हम आपको पास लेकर के आए हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी 2016 का बॉटनी सेकंड का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को लाने का जो मेन एम है हमारा वो है कि हमें ये पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस पार्ट की तैयारी हमको करनी है, किस पर हमें एम्फेसाइज देना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ ले जाती हूँ कि अगर एक सेल है, अगर वो सेल कम्प्लीटली टर्जिड स्टेट में है, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल 20 है और उसका प्रेशर पोटेंशियल भी 20 है, फुली वो टर्जिड स्टेट में है, तो उसका पूछा है कि इसका डीपीडी कितना होगा। डीपीडी कितना होगा भाई? 0 एटमॉस्फेयर, क्योंकि फुली हुई जो कोशिका होती है उसमें पानी और अंदर नहीं जाता, तो वो डीपीडी 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A teacher, while demonstrating in the practical class, took some green seeds in a glass bottle. उसने एक ग्लास बॉटल ली और इसके अंदर कुछ ग्रीन सीड्स को डाल दिया और इसके अंदर उसने कुछ पानी डाल दिया। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद 48 आवर्स के लिए उसने इसे एकदम टाइट बंद करके छोड़ दिया और कुछ समय बाद उसने देखा कि ये जो ग्लास बॉटल थी ये ब्रोक हो चुकी थी, टूट चुकी थी। किसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है imbibition pressure caused by the seeds। ठीक है, imbibition pressure caused by the seeds, जिसके कारण कि ये टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when an irrigated potted plant is cut just above the ground level and a manometer is attached to stamp with the help of pieces of rubber tubes so that no air enters in it, there is rise in mercury level after sometimes this is because of। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप एक पॉट को देखते थे और इसके ऊपर एक पौधा लगा है और इसके ऊपर एक मैनोमीटर लगा हुआ है। हमारी बहुत छोटी बुक्स से ही ये सब शुरू हो जाता है और आप जानते हैं ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रूट प्रेशर। नेक्स्ट, स्टोमेटल इंडेक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट ही आना चाहिए, जिसमें S इजकल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया और N इजकल टू नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया। स्टोमेटास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं हमारी लीफ के ऊपर, जो छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे? I इजकल टू S अपॉन E प्लस S इंटू 100, एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटल cells। ओके, नेक्स्ट, जो एक कैम प्लांट होता है, इन सक्यूलेंट प्लांट्स सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस विच अकर इन स्टोमेटा आर लिस्टेड बिलो। द मैलिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन वैक्यूल्स। क्या क्या होता है? वैक्यूल्स के अंदर मैलिक एसिड बना, ये वैक्यूल से मैलिक एसिड कहाँ चला जाता है? क्लोरोप्लास्ट के पास। क्लोरोप्लास्ट क्या कर लेता है? स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेता है और जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? पैप में। पैप में कन्वर्ट हो जाता है। विच अकर्स ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। सेलेक्ट द प्रोसेस विच अकर्स ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के खुलने के समय कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है? आंसर इज A and D। A and D कौन सा? फर्स्ट वन इज मैलिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन वैक्यूल्स और स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोइल पायरुवेट। स्टार्च जब फॉस्फोइनोइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है और जो मैलिक एसिड है वो वैक्यूल्स में इकट्ठा हो रहा होता है। कब? ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स रिक्वायर्स मैनी एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। Some elements are required in very small quantity and these are called trace elements or minor essential elements. These are, ये आपका एकदम फैक्ट का क्वेश्चन है, तो ये है आपका बोरोन, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। बोरोन, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। आप बाकी के आंसर्स देखेंगे तो उसमें आपको एक ना एक मैक्रो एलिमेंट मिल जाएगा, इसलिए वो आंसर्स गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फार्मर while visiting his field observed that plants are showing distortion and drying in plant from tip to downwards, dieback symptoms. The field is probably deficient in। अगर dieback symptoms दिखाई दे रहे हैं तो उस फील्ड में किस चीज़ की कमी हो सकती है? कॉपर की। dieback जो है उसके साथ ही हमेशा याद कर लीजिए कॉपर। ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू होता है वो, तो दिस इज ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। नेम द साइंटिस्ट
given below make the correct match. Louis Pasteur, crystallization urease enzyme. Cohen discovered zymase enzyme. Wuchner used term ferments for enzyme and Sumner coined the term enzyme. अब इसमें से हमको सही जो है वो कॉम्बिनेशन मिलाना है और सही कॉम्बिनेशन जो है वो है फोर्थ वन, ए के साथ थर्ड है। ए के साथ थर्ड मीन्स हो गया आपका लुइस पाश्चर who use terms ferments for enzymes. B is कोहन, कोहन ने क्या किया था, एंजाइम नाम दिया। देन सी इज वुचनर, वुचनर ने क्या किया था भाई, यूरियस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। एंड डी इज समनर, और समनर ने क्या किया, जाइमेज एंजाइम की खोज की, और जो समनर है इन्होंने यूरियस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। तो ये आप मैच जो है वो अच्छे से मिला करके एक बार देख लीजिएगा। आंसर है 4। नेक्स्ट वन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम इज, किसी भी एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है फर्मली बाउंड नॉन प्रोटीन पार्ट विद एन एंजाइम। एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है भाई, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने होते हैं, बाकी सारा जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है वही उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट, गिवन बिलो नीचे लिखे सह एंजाइम एवं उसके कार्य का मिलान कीजिए। एफएडी फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण, एटीपी कार्बोक्सिल समूह का स्थानांतरण, बायोटिन विकार्बोक्सिलीकरण, थायमिन पायरोफॉस्फेट हाइड्रोजन का स्थानांतरण। तो आंसर इज 1। 1 मतलब जो एफएडी है वो करता है हाइड्रोजन का स्थानांतरण, एटीपी फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण, बायोटिन कार्बोक्सिल समूह का स्थानांतरण, और थियामिन पायरोफॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक से इसको याद कीजिएगा। Isozymes are formed due to point mutation and these are characterized as enzymes which have, आइसोजाइम्स का निर्माण पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। और इन एंजाइम्स की क्या खास बात होती है भाई, इन एंजाइम्स की खास बात ये होती है कि इनकी आणविक संरचना भिन्न और कार्य समान होता है। ये सिर्फ आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है इनकी वो ही अलग होती है, बाकी उनका कार्य समान होता है। In C3 plants, for synthesis of one molecule of glucose, the number of molecules of water, NADPH and ATP requires respectively are. C3 प्लांट में 1 molecule of glucose बनाने के लिए वाटर, NADP और ATP की रिक्वायरमेंट। तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ फोटॉन्स नीडेड फॉर एवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज, द नंबर ऑफ फोटॉन्स नीडेड फॉर एवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। So next question is, in C3 plants for synthesis of one molecule of glucose, the number of molecules of water, NADPH and ATP requires respectively. तो यहाँ एक आंसर जो है वो एक भी सही नहीं था, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए होता है 6 वाटर, 12 NADPH और 18 ATP। तो क्योंकि यहाँ किसी भी ऑप्शन में इस तरह का आंसर नहीं था तो इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। ठीक है, पर हम आपको एकदम सही आंसर इसका यही है, 6, 12, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ फोटॉन्स
needed for evolution of one molecule of oxygen in photosynthesis is। एक ऑक्सीजन अणु को उत्पन्न होने के लिए कितने फोटॉन्स की आवश्यकता होती है? तो हमें चाहिए होते हैं 8 फोटॉन्स। 8 photons are required या needed for evolution of one molecule of oxygen. Okay. So next question is, during photosynthesis the oxygen in the glucose molecules comes from। photosynthesis के दौरान ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ से आती है? ये बहुत ही बचपन से इसी क्वेश्चन को सब लोग पूछते हैं और इसका आंसर है वाटर। In Kelvin cycle the assimilatory power is used during। केल्विन साइकिल में जो एसिमिलेटरी पावर होती है उसका उपयोग किया जाता है। किस क्रिया के दौरान उपयोग किया जाता है उसका? कन्वर्जन ऑफ पीजीए टू पीजीएल। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के फॉर्मेशन के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। डिटेल आप अच्छे से याद कीजिए। ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज़। एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में क्या क्या चीज़ उपस्थित होती है? इसके अंदर होती हैं 4 पायरोल रिंग्स, मैग्नीशियम आयन, मिथाइल और एल्डिहाइड ग्रुप और फाइटोल चेन। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स ऑफ द प्लांट्स आर। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। सो आंसर इज 4। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स जो हैं प्लांट्स के वो है आंसर नंबर आपका 4, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। Some characters of the pigment system of green plants are listed below. It take parts in both cyclic and non-cyclic electron transport system. Active centers in P680. It is connected with photosynthesis of water, mostly present in stroma lamellae. The characters related to photosystem seconds are। हरे पादपों के वर्णक तंत्र में कुछ लक्षण नीचे दिए गए हैं। चक्रीय और अचक्रीय दोहरे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में भाग लेता है। इसका सक्रिय केंद्र P680 है। संबंध जल विघटन से है। स्ट्रोमा लैमेली में उपस्थित होता है और PS सेकंड से संबंधित है। तो लक्षण जो PS सेकंड से संबंधित है इनमें से कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन को समझिए, PS सेकंड में क्या क्या चीज आएगी? तो इसका आंसर होगा आपका, इसका PS सेकंड का सक्रिय केंद्र होता है, आपको याद होगी Z स्कीम, यहाँ PS सेकंड आता है। और PS सेकंड जो है उसका सक्रिय केंद्र होता है P680 और इसका संबंध जल विघटन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, Which one is the correct path of the electron pigment system? PS सेकंड का जो करेक्ट पाथ है वो क्या होगा? तो PS सेकंड जो है अभी आपने पढ़ा है और ये जो शुरू होगा ये P680 से शुरू होगा। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, P680, क्वेनन, प्लास्टोक्वेनन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, P700, NADP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन इन फाइकोबिलिन्स एंड क्लोरोफिल ए? व्हाट इज कॉमन इन फाइकोबिलिन्स एंड क्लोरोफिल ए? फाइकोबिलिन्स और क्लोरोफिल ए दोनों की खास बात, कॉमन चीज क्या होती है? इनकी कॉमन चीज होती है प्रेजेंस ऑफ पायरोल रिंग्स इन देयर molecules, presence of pyrrole rings in their molecules। कौन कौन? Phycobilins and chlorophyll A। Make the correct match of the enzymes and their substrates। Rubusco, dihydroxyacetone phosphate, triose phosphate isomerase, xylulose 5-phosphate, transketolase, ribulose 5-phosphate, ribulose phosphate isomerase, fructose 6-phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde। आपके पास जो हम क्रेब्स साइकिल में C3 साइकिल में हम जितने भी एंजाइम्स पढ़ते हैं
सॉरी C3 साइक्लिंग हम जितने भी एंजाइम्स पढ़ते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो है हमारा आंसर नंबर 4। अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा। आंसर नंबर 4। एक भी एंजाइम को अगर आप कवर कर लेते हैं तो बाकी आपको सारे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल संश्लेषण का आरंभ 2 अणुओं के कंडेंसेशन से होता है, वो कौन से होते हैं? क्लोरोफिल सिंथेसिस की यहाँ बात हो रही है, और 2 अणुओं के मिलने से होता है, और वो होते हैं ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल संश्लेषण की बात हो रही है, 2 अणुओं के मिलने से होता है, और इसका आंसर है ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट, सम फीचर्स ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर गिवन बिलो। इसके कुछ दिए रखे हैं। हरित क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ शोज डाइमॉर्फिज्म, ऑक्सीजन हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस, 18 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, देन फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सेलेक्ट द फीचर विच आर फाउंड इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में आप जानते हैं कौन कौन सी 2 चीज़ें पाई जाती हैं? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो होता ही है, और डाइमॉर्फिज्म दिखाता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब 2 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट, हमने फ्रेंच एनाटॉमी पढ़ी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? A एंड D, जो कि C4 प्लांट के उनको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्टडीज इन फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस की स्टडी में कौन से आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया था कार्बन के? C14। ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, कार्बन आइसोटोप जिसका यूज़ किया था स्टडीज़ के लिए C14। नेक्स्ट इज कार्बन रीफिक्सेशन इन C4 प्लांट्स अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ। कार्बन का रीफिक्सेशन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट, किस तरह के क्लोरोप्लास्ट में होता है? फ्रेंच एनाटॉमी की यहाँ दोबारा बात हो रही है। प्लाज्मिक टिश्यूज, स्पॉन्जी टिश्यूज, बंडल शीट सेल्स और गार्ड सेल्स। सो आंसर इज 3, बंडल शीट सेल्स।